नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे फ्रंट पेज के प्रोफाइल पे आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली एनालिसिस का वीडियो आने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और आपको जल्दी मैं लाइव मिलने वाला हूँ। तो पहली बात तो ये है कि आपको मैं थोड़ा एनालिसिस वीडियो बता देता हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है। मेरा एनालिसिस आप पिछले 2-4 जितने भी 5-10 पोस्ट हैं उसको चेक कर सकते हो कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है। पहली बात तो ये है कि जो प्रो एनालिसिस होते हैं वो अपने सीक्रेट कभी किसी को बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनको सीखने में ही 5 से 7 साल लग जाते हैं। तो मार्केट को सीखना ही एक अपने आप में प्रो का काम है। मतलब लेवल जो पता चल जाता है कि कैसे मार्केट वर्क करता है, कहाँ से मार्केट कैसे गिरेगा, ऊपर जाएगा, तो ये सब चीज़ सीखना होता है मार्केट में। बिना सीखे आप आओगे तो आप चाहे 10 करोड़ ले आओ, 5 करोड़, 1 लाख, 50,000, 10,000 सब खत्म हो जाना है। मार्केट अपने आप ले लेगा। तो दोस्तों पहले सीखो, फिर उसके बाद मार्केट में आओ। पहली बात तो ये हो गया दोस्तों। अब दूसरी बात ये है कि आपको समझना क्या है, मार्केट में हो क्या रहा है। देखो, मार्केट का एनालिसिस ना इतना आसान नहीं है कि मैं अगर बोल दूँ कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा, जरूरी नहीं यहीं तक जाएगा। मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है, फिर सबको निकालने के बाद आना होगा उसको। क्योंकि मार्केट को ना कोई प्रिडिक्ट करता है तो कुछ सोच के प्रिडिक्ट करता है, पहले से उसको एनालिसिस होता है कहीं ना कहीं। और मैं नहीं बोलता कि यहाँ पर जितने भी हैं वो सब नहीं जानते, सबको पता है कि मार्केट वर्क कैसे करता है। लेकिन कुछ लोगों को अभी तक इस मार्केट की जानकारी नहीं है, खासकर नए बंदों को जो पैसा लेके आते हैं मार्केट में, सोचते हैं कि 2,000 बनाएंगे, 3,000 बनाएंगे, वो मार्केट में पैसा देते ही जाते हैं। तो उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है मार्केट में सीखने का? एक मकसद होता है कि कुछ चीज़ को सीखना है ना, तो एकदम अंदर तक गहराई से सीखोगे ना, तभी पैसा मिलेगा। पहली बात तो ये है कि दूसरों, मैं भी अगर बोलूँ कि आपको मैं कहीं प्रॉफिट करा दूँ तो आप हो नहीं सकता, वो नामुमकिन है। आपको वो खुद करना होगा। मैं सिर्फ एनालिसिस दे सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। मैं बोलूँगा कि 23,000 को तोड़ेगा, तो आप 23,000 के ऊपर वाले जितने भी कॉल पुट है उसको आप बाई कर सकते हो। ये आपका काम होगा, लॉस और प्रॉफिट आपका है। मैं एनालिसिस परफेक्ट दे सकता हूँ कि मार्केट एक्यूरेट यहीं से नीचे आएगा, यहीं से ऊपर जाएगा। आज भी मैं बोला था, अगर आप मेरा ध्यान नहीं दे होगे तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मार्केट जो मेरे ग्रुप में ज्वाइन है उनको सबको पता है कि मैं 233 लेवल दिया था, 233, और ये 250 या 66 से वापस आया मार्केट। तो मुझे पता है कि ये जो करेक्शन दिया है ना 2-3 पॉइंट का, इसको भी मैं बहुत गहराई से एनालिसिस करता हूँ कि ये जो 30 पॉइंट का करेक्शन दिया है तो वो 30 पॉइंट एक्स्ट्रा देगा नीचे की तरफ। तो मुझे पता है कि मार्केट कैसे वर्क करता है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर हो, ताकि वो गलती मत करो जो सभी करते हैं। पहली बात यह है, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या होने वाला है। मार्केट देखिए बहुत तेज़ी से नीचे फॉल किया, फिर उसको रिजेक्शन दिया है, अच्छा खासा पॉइंट नीचे फॉल हो गया। देख लो आप, ये छोटा मोटा पॉइंट है, 24-25 हज़ार से नीचे आके ये 23,000 में आता है, 23,000 से फिर जाता है कितना, 24,000 में। मतलब हज़ार पॉइंट का ये करेक्शन दे रहा है, फिर नीचे आके कितना, 24,000 से 23,000, मतलब 1,000 पॉइंट का फिर से करेक्शन। अब ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो इस जो लो बनाया था उसको भी ब्रेक कर गया। तो होता क्या है, जब ब्रेक करता है ना मार्केट, तो या तो उसको ट्रैप करके नीचे ऊपर चला जाएगा या फिर मार्केट और नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो तो मुझे पहले से पता है। 7 दिन में क्या होने वाला है, आप मेरा पुराना पोस्ट भी देख सकते हो वीकली एनालिसिस का, उसमें मैंने 7 दिन का डाल रखा है कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, मैं एक्यूरेट पॉइंट बताऊंगा, उसी पॉइंट से मार्केट डाउन होगा और उसी उसी वहीं पर क्लोज होगा। ये आप मुझे पहले वाला पोस्ट भी चेक कर सकते हो कि वो हुआ है कि नहीं। मैं जहां बोला था कि मार्केट यहां पर बंद होगा 23,200, 500 जो भी यहाँ पर बंद होने की बात की थी, फिर मैंने बोला था यहाँ पर बंद, वही एक्यूरेट जाके बंद हुआ। ये वाला मैं तो पोस्ट डाला भी था कि 23,200 70 पे जाके मार्केट बंद हो जाना है, वहीं पर बंद हो गया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहाँ जाके बंद होगा, कहाँ ओपन होगा, कितना नीचे आएगा, कितना ऊपर जाएगा? इसके लिए आपको सीखना होगा। क्यों सीखना होगा? क्योंकि बिना सीखे आप मार्केट में आप रेंडमली बायर करेंगे, यहाँ से आप सोचोगे मैं सेल कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर आने लगेगा, आप डर के निकल जाओगे। आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे करना क्या है ना। तो वो चीज़ सीखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा मार्केट में हो क्या रहा है और उसको समझने की कोशिश करना कि मार्केट ट्रैप कैसे करता है। देखो, सबसे पहले यहाँ से नीचे आया, 2-3 बार यहाँ पर सबका एसएल हंटिंग किया, 2-3 4 बार 5 बार। जब यहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर रहे थे ना, यहाँ नीचे के लिए, उनको पता है इनको नीचे आना है मार्केट को, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कहीं बाय करके ले जाएंगे। यहाँ पर जो जितना सेलिंग होकर आया तो ये लॉस हुआ है, बड़े प्लेयर का लॉस हुआ है, तभी तो आपको पैसा प्रॉफिट मिला है। तो बड़े प्लेयर का जब लॉस होता है ना, तो वो क्या चाहता है, अपना प्रॉफिट करने के लिए वो वहाँ पर होल्ड कराने लगता है। उनके पास इतना पैसा है, मान लो आप LIC मान लो, वो बहुत बड़ा वेंचर कंपनी, बहुत ज़्यादा पैसे उनके पास, SBI हो गया, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो पैसे कहाँ से कमाते हैं? वो भी तो शेयर मार्केट में आपका पैसा लगाते हैं SIP के थ्रू। तो कोई ना कोई फंड है ना जो यहाँ पर बाई करके ऊपर ले जाया जा रहा है, फिर मार्केट नीचे ला रहा है, फिर बाई कर रहा है, फिर नीचे। ये कौन है? ये आप लोग मेरे जैसे नहीं है, ये बड़े प्लेयर्स का गेम है। तो ठीक है, जब आप बड़े प्लेयर्स के गेम को समझ जाओगे तो आप भी पैसा कमाने लग जाओगे। तो आपको बड़े प्लेयर के साथ ही चलना है और बड़े प्लेयर के साथ में, उनके साथ ही आपको पैसा कमाना है। जब यहाँ सोचो आप दो, यहाँ से यहाँ तक आया तो बड़े प्लेयर का ही कोई एग्जिट हुआ है, FII एग्जिट हुए यहाँ से, तो DIIS को लॉस हुआ। जब DIIS को लॉस हुआ तो यहाँ पर FI अपना स्क्वायर अप किया अपना क्वांटिटी, तो इस पर फिर DII हावी हुआ और DII ने फिर से ऊपर नीचे करके अपना लॉस कवर किया। यहाँ पर जो साइडवेज हुआ था मार्केट, साइडवेज भी नहीं बोल सकते, अच्छा खासा प्रॉफिट देके गया, 200 500 पॉइंट है। तो बोलने का मतलब क्या है, ये मार्केट में काम कैसे करता है, आपको समझना होगा कि मार्केट काम कैसे करता है। मार्केट का काम करने का तरीके को आप समझ जाओगे तो मार्केट में आप धोखा नहीं खाओगे। पहले बात तो ये है कि यहाँ पर आपको समझा दिया कि जब बड़े मार्केट से निकले तो फिर यहाँ पर साइडवेज हुआ। साइडवेज होने का मतलब है यहाँ पर स्क्वायर ऑफ हो रहा है मार्केट, मतलब यहाँ पर जितने भी क्वांटिटी ऊपर वाले ये अपना लॉस कवर कर रहे हैं। जो लॉस खा के आए थे वो चाह रहे थे कि मार्केट को ऊपर लेके जाऊँ ताकि थोड़ा थोड़ा कम प्रॉफिट में निकल जाए, जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है वो थोड़ा कवर हो, फिर नीचे ले आया, फिर बाई करके ऊपर लिए, फिर कवर किए,
फिर बाई करके ऊपर तक ले गए। तो यहाँ पर जितने भी थे वो एसएल हंटिंग किया और अपना पैसा बुक कर लिया। वहाँ से एग्जिट मार दी, वो एग्जिट मारती मार्केट नीचे आ गया। मार्केट नीचे आने, अब ये बड़ी क्वांटिटी एग्जिट हुई है, छोटा-मोटा क्वांटिटी एग्जिट नहीं हुआ है। यहाँ पर बहुत करोड़ों रुपए का, मतलब समझ लो 10,000 20,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का मार्केट से गैप अप, वहाँ से स्क्वायर अप किया, अपना पोजीशन स्टॉक से अपना पोजीशन निकाले हैं। तो जब पोजीशन निकलता है ना, मार्केट इंडिकेटर भी गिरने लगता है। सिंपल सी बात है, इंडिकेटर कैसे काम करता है? इंडिकेटर जो है वो स्टॉक का समूह है, समूह मतलब एक जितने भी स्टॉक्स हैं उसका एक समूह है इंडिकेटर। तो वो क्या करेगा इंडिकेटर, जैसे जैसे स्टॉक बिहेव करेगा वैसे वैसे इंडिकेटर बिहेव करता है। तो सिंपल सी बात है, जब स्टॉक से पैसे निकलेगा तो क्या होगा, मार्केट डाउन चला जाएगा। तो स्टॉक से पैसे निकाले जा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि एक कहीं ना कहीं एक वीकनेस आ गया है मार्केट में। वीकनेस का मतलब ये होता है कि ग्लोबल हो सकता है, ग्लोबल में तो चल ही रहा है, देखिए वार का सिचुएशन चल रहा है। दूसरी बात यह है 95 96 रुपीज़ हो चुका है हमारा जो पैसा है। तो डॉलर के मुकाबले पैसा बहुत ज़्यादा गिर चुका है रुपया, जिसकी वजह से जब हम कोई बाहर का पैसा इसमें डालेगा तो उनको कम प्रॉफिट होगा। तो वो क्या कर रहे हैं, अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से निकल गए, अब मार्केट ऊपर ले गया। अब मार्केट फिर यहाँ तक ऊपर तक आया, ये क्या कर रहे हैं, डीआईएस, ये डीआईएस का खेल है। जो भी मार्केट ऊपर जा रहा है ना, डीआईएस का खेल है। अब तो आप समझो, आपको एफआईआईएस के साथ होना है, डीआईआई के साथ नहीं होना है। डीआई क्या करेगा, यहाँ पर आपको ट्रैप करेगा, 2 बार ऊपर ले जाएगा। इतनी ताकत नहीं है डीआईए में अकेले ले जाए। जब ये दोनों मिल जाएंगे, डीआई एफआईआई, तब मार्केट बुलिश हो सकता है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को भी सीखना होगा। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखो आपको जब तक मार्केट में कोई सिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, तब तक आप मार्केट में कैसे पता चलेगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, कब ऊपर जाता है, आपको होल्ड कब करना है, कब आपको एग्जिट होना है, ये सब चीज़ें सीखना होगा। मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया हूँ डीआई एफआई का, ठीक है। यहाँ पर एफआईआई ने अपना निकाला पोजीशन और उसी डीआई ने यहाँ पर साइडवेज किया। साइडवेज क्यों किया, यहाँ पर डीआई का लॉस हुआ है, मतलब जो हमारे डोमेस्टिक वाले हैं, जितने भी बैंक्स वगैरह हैं, इनके सब लॉस हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये ऑप्शंस के जरिए अपना पैसा वसूलते हैं। तो ऑप्शन को होल्ड करके रखते हैं, ऑप्शन को नीचे नहीं जाने देते। जैसे नीचे जाने लगेंगे, स्टॉक को बाई करने लग जाएंगे, बाई करेंगे तो मार्केट इंडिकेटर भी ऊपर जाने लगेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट को सीखना है तो उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मार्केट में फंडामेंटल और बेसिक तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। फंडामेंटल और बेसिक बहुत ज़्यादा, टेक्निकल और एडवांस तो अलग ही लेवल का। प्रो लेवल का तो आपको और भी बताऊंगा कि मार्केट यहीं तक ही जाएगा, बिल्कुल यहीं से मार्केट नीचे आ जाएगा, इसका भी पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो इस चीज़ को आप समझो, मार्केट कैसे वर्क करता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ। अब मार्केट क्या कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ मार्केट क्या करेगा। देखो मार्केट यहाँ पर आपने देखा होगा कि मार्केट आया, फिर यहाँ पर साइडवेज हुआ, मार्केट ने गैप डाउन दिया। अब मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा भी रुक नहीं रहा है, मतलब जिस दिन मार्केट ऊपर जा रहा है उसी दिन मार्केट गिर जा रहा है। इससे क्या आप समझ में आता है कि जितना भी बायर्स आए थे, मतलब जो भी अपनी डीआईएस बाय करके ले जा रहे हैं मार्केट, वो उसी दिन ही सेल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट और भी डाउन जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि मार्केट में बायर्स है ही नहीं। जब बायर्स नहीं है तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, स्टॉक्स कोई खरीदना नहीं चाहता, अपना इन्वेस्टमेंट कोई पैसा फंसाना नहीं चाहता, तो मार्केट नीचे ही आएगा ना। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि आपको अपसाइड का बहुत कम लेना है, चांस लेना है। आपको धीरे धीरे करके देखो, आपको बॉटम ढूंढना है। बॉटम कैसे पता चलेगा, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, अब यहाँ से फिर यहाँ तक आ रहा है, तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। जब तक ये मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा, मार्केट और नीचे नहीं आ पाए, तो ये क्या करेगा, यहाँ से नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, ये छोटा मोटा लेवल नहीं है, बहुत बड़ा लेवल है। अभी आपको और भी अच्छे से समझाता हूँ कि मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। आप थोड़ा सा देखना, मैं आपको और भी अच्छे से दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। अब आपको थोड़ी देर में मैं दिखाता हूँ, मैं अपना जो भी मैंने मार्क किया हुआ है वो आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ा देर वेट करिए बस। अब यहाँ से क्या होने वाला है, मार्केट यहाँ से सीधा सडनली डाउन होगा यहाँ तक, 22,900 तक, ठीक है। 22,900 के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। क्या करेगा मार्केट, देखना 22,900 टच करेगा, 926 और फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ऐसे करते करते मार्केट को कहाँ तक आना है, मार्केट का पिछला जो कहाँ पर है, पिछला सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा हमें। पिछला सपोर्ट इसलिए ढूंढना पड़ेगा, देखो मार्केट में गैप था, इस गैप को उसने फिल कर चुका है। अब मार्केट का बॉटम कितना दूर है, बॉटम बहुत ज़्यादा दूर है। मार्केट का बॉटम है 22,193। अब मार्केट डायरेक्टली इतना नहीं आ पाएगा, मार्केट क्या करेगा, एक बार ट्रैप करने के लिए ऊपर ले जाएगा, ठीक है। ट्रैप कैसे करेगा मैं बताता हूँ। मार्केट देखो यहाँ 23,900 तक ओपन होगा मार्केट, और फिर यहाँ से धीरे धीरे करके फिर से ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गिरेगा। तो होता क्या है कि मार्केट को ना, आपको इस चीज़ को समझना होगा, इतना से इतना पॉइंट देने में मार्केट यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत पैसा चाहिए उसको गिराने में मार्केट को। मतलब वहाँ से इतने सारे एग्जिट होने चाहिए कि बहुत ज़्यादा, 23,000 से 22,000। और ये क्रूशल बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग हुआ है इस जगह पे, तो ऑलरेडी बहुत सारे इनका होल्डिंग होगा। जब तक वो होल्डिंग एग्जिट नहीं होगा मार्केट में, जो बायर्स है अपने एग्जिट नहीं करेंगे, मार्केट गिरेगा नहीं। मार्केट क्या करेगा, ट्रैप करेगा, मार्केट ट्राई करेगा यहाँ पर आने का, यहाँ पर आने का, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। देखो इस लेवल पे आएगा मार्केट, वापस चला जाएगा, फिर यहाँ पर आया है मार्केट, ये सपोर्ट का काम करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये जो लेवल्स है ना, ये बहुत बहुत काम करते हैं। देखो मैं आपको बता दिया 22,926, इस लेवल को याद रखना। 22,926 का जो लेवल है वो वापस मार्केट ऊपर एक बार रिएक्ट करेगा, मतलब इस जगह पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप करोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसीलिए बोलता हूँ एनालिसिस तो बहुत जरूरी है, मार्केट को समझो, मार्केट कैसे काम करता है। और भी बताऊंगा कि एक्यूरेट मार्केट वहां तक जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। ये भी पता था मेरे को कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा। मैंने आज अपने ग्रुप में दिया था 23,933 का लेवल, 33 के बाद मार्केट नीचे आ जाएगा, ये बोला था। मार्केट वहीं से 30 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ और फिर अपना डाउनफॉल आ गया। तो फिर ये डाउनफॉल खुल के नीचे आ जाएगा, मार्केट ओपन होगा 100 पॉइंट, और जैसे ही 926 को टच करेगा, तो ये कितना पॉइंट है 926, जैसे ही 926 को टच करेगा फिर ऊपर चला जाएगा।
फिर वो धीरे-धीरे साइडवेज़ हो जाएगा। तो कल तो साइडवेज़ का चांस है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना। मार्केट जैसे ही नीचे खुलता है आप प्रॉफिट बुक कर लेना, फिर मार्केट धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर एक सपोर्ट है। सपोर्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो एग्ज़िट तुरंत नहीं लेते, अगर वो एग्ज़िट लेते तो मार्केट आज तुरंत वापस नीचे आ जाना था। यहीं से मार्केट नीचे, अब ये चाहते नहीं ना डीआईएस कि आपको पैसा कमाने दे। डीआईएस क्या करता है, ज़्यादातर साइडवेज़ करने में मदद करता है। एफआईआईएस तो सिर्फ एक बार बाय करेगा और निकल जाएगा, उसका कोई काम नहीं है, उसके पास और भी बहुत सारे काम है। लेकिन डीआईएस क्या करते हैं, साइडवेज़ करने में मदद करते हैं, क्योंकि उनको ऑप्शन में सेलर्स है ना उन लोग, तो वो क्या करते हैं, टाइम डीके खाना पसंद करते हैं। टाइम जितना ज़्यादा डीके होगा उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसी वजह से वो डीआईएस साइडवेज करना पसंद। आज देखो इतना बाई करके ले गए, साइडवेज करने के लिए जो इतना नीचे मार्केट गैप डाउन हुआ था उसका पूरा पैसा खाया, मतलब वो सेम बराबर पैसा हो गया सबका, फिर वापस नीचे उसी पैसे पे ले आया। मतलब कुल मिला के क्या हुआ, जितना इसमें आज के दिन में जो टाइम डीके हुआ है उसका पैसा किसको गया, डीआईएस को। तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, मार्केट डीआईएस क्या कर रहे हैं, एफआईआईएस क्या कर रहे हैं। ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा मार्केट का, ये सब लेवल निकालना इतना, ये सब लोग बोलते हैं कि यहाँ से बाई हो जाएगा, यहाँ से क्यों, ये सब जानते हैं यहाँ से बाई हो सकता है, यहाँ से सेल होगा, यहाँ से बाई होगा, ऐसा कुछ है नहीं। मैं बताऊँ आपको ये होता क्या है, रिट्रेसमेंट जो होता है उसके वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ इस लेवल तक जाएगा या इस लेवल तक, लेकिन मार्केट एक्यूरेट कहाँ तक जाएगा ये कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, लेकिन मेरे को पता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। ये इसके लिए भी आपको सीखना ही होगा कि मार्केट, देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक फल के, अब यहाँ से कहाँ तक जाएगा ये डिसाइड करना भी ये प्रिडिक्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको कि जब तक मार्केट को सीखोगे नहीं, पैसा आपको नहीं देगा मार्केट, आपको सीखना ही होगा। आपको अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना होगा कि मैं अगर कोई ट्रेड लेता हूँ तो उस पे मैं ऐसा या तो टारगेट पे बना रहूँगा, क्योंकि अगर आप बार-बार ट्रेड लोगे तो लॉस ही होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं 7 दिन पहले का ही दे दिया हूँ, आप मुझे फ्रंट पेज पे जाके देख सकते हो कि मैंने 7 दिन का एनालिसिस दे रखा है, वहाँ पर भी मैंने डाल रखा है 22,926 का लेवल डाल रखा है। तो मुझे पता था, मैंने 2 दिन पहले बता दिया था फ्राइडे को कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, वहीं से मार्केट गिर रहा है। तो ये कैसे पता चलता है मेरे को? तो मैं जो एनालिसिस करता हूँ उसी के बेस पे आपको बताता हूँ, आपको एनालिसिस देता हूँ, तो आप फिर उस ट्रेड को इनिशिएट करते हो, आपको एग्जीक्यूट करते हो और आपको प्रॉफिट होता है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं सीखोगे, मैं तो बड़ा आपको बीटीसी का आपको पता नहीं होगा, मैंने एग्जैक्ट पॉइंट बताया था कि बीटीसी में यहाँ पर बाई करना और ऊपर मार्केट चला जाएगा 64,000 तक। 64,000 आज टच कर गया मार्केट, आप जाके देख सकते हो मेरा पोस्ट। अगर कोई वहाँ पर 10,000 रुपये लगाता है तो उसको 1,70,000 प्रॉफिट होता। तो मार्केट कैसे काम करता है ये जरूरी है, और आपको आगे बढ़ना है तो आपको इन सब चीज़ों को सीखना ही होगा। अच्छा, सीख नहीं पा रहे हो तो कॉपी कर लो, क्योंकि देखो जब आप सीख नहीं पाते, आपको लगता है कि मुझे बहुत टाइम लगेगा, मैं 7 साल नहीं दे सकता, 2 साल नहीं दे सकता, 1 महीना नहीं दे सकता, जो बता रहा है एटलीस्ट कोई बता रहा है उसको समझो और उसके बिहाफ पे काम करो। अगर वो कंटिन्यू आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसे, तो वही फॉलो करो। किसी और के बातों पे या फिर 10 लोगों की बातों सुन के आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि उसका एक ना एक दिन, मेरा भी स्ट्रेटजी एक दिन फेल हो जाता है कि मैं बोलता हूँ गैप डाउन होगा, गैप अप हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि 100% होता है, कोई भी चीज़ नहीं होता। आप मार्केट को आपको एक दिन ट्रैप करेगा ही करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट क्या करने वाला है। तो रातों रात क्या हो जाएगा, कोई न्यूज़ आ गया मार्केट अब गैप अप हो गया, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके परे है, आपको समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन 80% अगर आपके फेवर में काम कर रहा है मार्केट, तो आप उसको फॉलो करो, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मैंने अभी बता दिया मार्केट कहाँ तक जाएगा। अभी और अच्छे से बता देता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लेना। निफ्टी जाने वाला है 23,000, यहाँ से मार्केट फॉल करेगा, 22,900 से थोड़ा सा अपसाइड जाएगा, यहाँ पर सस्टेन करेगा, फिर नीचे फॉल कर जाएगा। ठीक है, ये अभी तक का मेरा एक एनालिसिस है 22,900 तक का। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मार्केट अगर उसके नीचे फॉल कर जाता है, इसका मतलब वहाँ पर बायर्स नहीं होते, तो फिर डायरेक्टली 22,200 का लेवल हम देखेंगे। ठीक है, 22,500, 22,200, ये 2 लेवल आप मार्क करके, मतलब आप फॉर्मेट, मतलब एक्यूरेट लेवल नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को पहले ही बता देता हूँ कि अगर ये 22,900 को ये ब्रेक किया तो 22,500 जाएगा, 22,200 जाएगा। क्लियर है? तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये 2 लेवल पे देखो, 22,500 पे अपसाइड चला जाएगा, 22,200 अपसाइड चला जाएगा। अभी 22,900 पे देखते हैं क्या करता है। मेरे ख्याल से ब्रेक कर जाना चाहिए नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ एक पेंडिंग लेवल है जिसको मार्केट कवर करने के लिए आ रहा है। जब कवर हो जाएगा तो अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। यहाँ से 22,000 या 21,000 का लेवल भी, 21,000 तो 22,200 तक का हम आराम से देख सकते हैं। यहाँ तक 22,000 और मेरा लास्ट लेवल है 21,000 का। ठीक है, तो 22,100 तक को हम आराम से इस वीक या अगले वीक हम देख सकते हैं, मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मार्केट में अच्छा खासा फॉल आने वाला है, तो प्रॉफिट कमाने, अगर आपको प्रॉफिट करना है तो अभी कर सकते हो। साइडवेज मार्केट में कभी प्रॉफिट नहीं होता, तो आपको एक्टिव रहना होगा। एक्टिव रहने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल उसको फॉलो कर दीजिए। अगर लाइव में कुछ सीखना, फ्री में क्लास सीखना चाहते हो तो उसको सब्सक्राइब करके रखो। जैसे ही 50 सब्सक्राइबर होंगे उनको मैं गिव अवे दूंगा, और साथ में लाइव क्लास फ्री में होगा। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग ज्वाइन करके रखो। आप लोग को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है या सीखने का मौका मिलने वाला है। थैंक यू।